कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि क्रिमिनल्स के एक ग्रुप को मंगोलिया के बाहरी इलाके की एक जेल में भेजा जाता है। उन्हें लगता है कि वहां बस मेहनत और सजा ही मिलेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जेल की दीवारों के पीछे एक खौफनाक राज छिपा है। पूरी पावर दिखाने के लिए गार्ड कैदियों पर हर वक्त जुल्म करते रहते हैं। हर कैदी को एक डॉग बाउल दिया जाता है और इंस्ट्रक्टर उन्हें कुत्तों की तरह खाना खाने को कहते हैं। तभी छोटे बालों वाली एक औरत इसका विरोध करती है और उसे तुरंत सबके सामने पीटा जाता है। फिर उसके शरीर पर लाल जैम लगा दिया जाता है। महिला इंस्ट्रक्टर सबको धमकाती है कि जो भी 2 बार नियम तोड़ेगा उसकी सजा 1 महीने बढ़ा दी जाएगी। डर के मारे सभी कैदी चुप हो जाते हैं। उसी रात बाद में एक मेल इंस्ट्रक्टर जब सोते हुए कैदियों को चेक करने आता है तो उसे एक बेड खाली मिलता है। किसी ने जमा देने वाली ठंड में भागने की कोशिश की होती है, लेकिन जेल बहुत दूर होती है और पूरी रात पहाड़ी इलाके में भटकने के बाद भी वह भाग नहीं पाता। आखिरकार उसे पहली पीढ़ी की जेल का गार्ड पकड़ लेता है। इस बार भागने वाले की हालत बहुत खराब होती है। मेल इंस्ट्रक्टर उसे सबके सामने बेरहमी से पीटता है। बाकी कैदियों को डराने के लिए इंस्ट्रक्टर उसे 3 दिन के लिए कुत्ते के साइज के सेल में बंद कर देता है और सबको चेतावनी देता है कि अगर किसी ने फिर से भागने की कोशिश की तो उसके साथ रहने वाले को भी यही सजा मिलेगी। अगले कुछ दिनों में कैदियों पर और ज्यादा जुल्म होता है। उन्हें नहीं पता होता कि जेल के एक कोने में बने अकेले टेंट में एक महिला इंस्ट्रक्टर एक लड़की को धीरे धीरे कहानी सुना रही होती है। लड़की अपनी हालत के बारे में जानना चाहती होती है। महिला इंस्ट्रक्टर चालाकी और झूठ का सहारा लेकर उसे समझाती है कि अगर वह लड़की वहां रही तो कई लोगों की जान बच सकती है। इसी बीच टेंट के बाहर कैदियों को एक अच्छी खबर मिलती है कि आज सबकी राय लेने के लिए मीटिंग होगी, लेकिन सब जानते हैं कि यह बस दिखावा है। अगर उन्होंने सच बोला तो वार्डन नाराज होकर चला जाएगा और उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शाम को मीटिंग में सभी कैदी अजीब तरह से शांत रहते हैं। वार्डन के खुश होकर जाने के बाद ही वे एक दूसरे से गले मिलते हैं और धीमी आवाज में बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे वहां रहे तो धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाएंगे। आखिरकार वे एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेते हैं कि आज रात सब मिलकर भागेंगे। वे आधी रात तक चुपचाप इंतजार करते हैं और जैसे ही कुछ करने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी अचानक एक कार जेल में आ जाती है। खिड़की से देखा जाता है कि 2 आदमी जल्दी से एक सीक्रेट टेंट में चले जाते हैं। तभी एक मेल इंस्ट्रक्टर डॉर्मेट्री में घुसता है। सभी कैदी तुरंत सोने का नाटक करते हैं। इंस्ट्रक्टर चुपचाप आकियांग को जगाता है, जो आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी होता है, और उसे डॉर्मेट्री से बाहर ले जाता है। जो लोग सोने का नाटक कर रहे होते हैं वे तुरंत उठ बैठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इंस्ट्रक्टर आखिर कर क्या रहा है। उसी वक्त किसी की नजर जाती है कि बाहर के सारे गार्ड हट चुके हैं। यह भागने का सबसे सही मौका होता है। वे आकियांग का इंतजार नहीं करते, जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और डॉर्मेट्री से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि आई कियांग को पहले ही एक सीक्रेट टेंट में ले जाया जा चुका है। वहां किसी ने उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया होता है और उसके कुछ ही पलों बाद आई कियांग शैतान की तरह जिंदा लोगों पर पागलों की तरह हमला करने लगता है। ये वही पहले से टूटा हुआ कैदी आकियांग होता है। पूरी टीम तबाह हो जाती है। भागते हुए कैदियों को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वे जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी के सामने उनकी रफ्तार कुछ भी नहीं होती और थोड़ी ही देर में कुछ बदकिस्मत जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच वार्डन काफी चालाक निकला और फटाफट अपने ऑफिस की तरफ भागा। वहां एक बॉक्स ढूंढा और जब सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे तब वह चुपचाप एक ट्रक के पास पहुंच गया। उसने पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी को गोली मार दी, फिर झट से ट्रक पर चढ़ गया। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक्सीलेटर पर पूरा जोर दे दिया और मेल इंस्ट्रक्टर गुस्से में वहीं चौराहे पर खड़ा रह गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आए, सुबह हो चुकी थी। एक कैदी जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। तभी अचानक एक काले आदमी ने उसे पकड़ लिया। वह वही मेल इंस्ट्रक्टर था जो बच निकला था। अब ज़ॉम्बी सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, इसलिए सबने आपसी नफरत को साइड में रख दिया। दूर सड़क पर उन्हें एक ट्रक खड़ा दिखा। इलाका सुनसान था, इसलिए उनके पास बचने का कोई और जरिया नहीं था। कुछ बहादुर कैदी चुपके से ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि अंदर 2 ज़ॉम्बी छिपे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर और कैदियों ने मिलकर उनसे लड़ाई की, लेकिन शोर की वजह से आसपास के सारे ज़ॉम्बी खींचे चले आए। ऊपर से ट्रक का ट्रैक्शन भी टूट गया, इसलिए उन्हें ट्रक लेने का प्लान छोड़ना पड़ा और फिर से जान बचाकर भागना पड़ा। वे लोग पहले से ही इंस्ट्रक्टर को पसंद नहीं करते थे और उसे जिंदा छोड़ना ही बहुत मुश्किल काम था। लंबे बालों वाले लीडर ने उससे पूछा, तुम लोग जेल में आखिर कर क्या रहे थे? मेल इंस्ट्रक्टर ने मन मारे जवाब दिया और बताया कि जेल के सीक्रेट कैंप में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था और किसी हादसे की वजह से सब कैदी इसकी चपेट में आ गए। उसने कहा कि वह खुद प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, बस एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को पहुंचाने का काम करता था। उसे ज्यादा डिटेल भी नहीं पता थी। वैसे भी कैदियों को हमेशा लगता था कि इंस्ट्रक्टर कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। 2 कैदियों को उसकी निगरानी के लिए छोड़ा और बाकी लोग बस में सोने चले गए, क्योंकि वे पूरी रात से थके हुए थे और आगे क्या करना है सोचने की ताकत भी नहीं बची थी।
जंगल में भटक रहे 2 कैदियों के पीछे ज़ॉम्बी पड़ गए, लेकिन किस्मत से वे किसी तरह वापस जेल पहुंच गए और खबर लाई कि वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है और बाहर हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। अब साफ था कि यहां रुके तो मरना तय है। तभी इंस्ट्रक्टर ने बताया कि पास में ऐसे कई और जेल कैंप हैं। अगर वे वहां पहुंच गए तो बचने की उम्मीद है, लेकिन सही जगह सिर्फ वही जानता था और इस बात ने उसे फिर से घमंडी बना दिया। तभी आहबिंग, जो अभी भागकर आया था, अचानक उल्टी करने लगा। सब दौड़े तो उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान दिखे। साफ था कि वह इन्फेक्ट हो चुका है और बस वक्त की बात है। कुछ कैदी उसे मारने दौड़े, लेकिन लंबे बालों वाले आदमी ने रोक दिया। तभी आहबिंग अचानक खड़ा हुआ, इंस्ट्रक्टर की गर्दन से सीटी खींची और तेजी से बाहर भाग गया। उसे पता था कि वह नहीं बचेगा, इसलिए उसने सारे ज़ॉम्बी अपनी तरफ खींचने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया ताकि बाकी लोग भाग सकें। गाड़ी में बैठे कैदी भरोसा न होने के बावजूद अपनी आखिरी उम्मीद लेकर निकल पड़े। वे दूसरा ट्रक ढूंढना चाहते थे, लेकिन आहबिंग ज़ॉम्बी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया और फिर हमला हो गया। एक एक करके कैदी गिरते चले गए। आखिर उन्हें एक ट्रक मिल गया। लंबे बालों वाला आदमी हुड पर चढ़कर इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन अंदर बैठी महिला ड्राइवर डर गई और बिना इंतजार किए गाड़ी भगा ले गई। सबने बेबसी से देखा और फिर वापस कैंप की तरफ भागे। इसी दौरान मेल इंस्ट्रक्टर ने खुद को खोल लिया और भागने की बजाय जेल के सीक्रेट टेंट में चला गया। वहां फीमेल इंस्ट्रक्टर अब भी छोटी लड़की की देखभाल कर रही थी। पता चला वही लड़की वैक्सीन के लिए सबसे जरूरी थी। मेल इंस्ट्रक्टर को किसी की परवाह नहीं थी। उसने फीमेल इंस्ट्रक्टर को बेहोश कर दिया और फिर छोटी लड़की कैंप से निकल गई। उसकी लड़ने की ताकत कैदियों से कहीं ज्यादा थी। बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उसने रास्ते में आने वालों को काट डाला। पास के कैंप पहुंचकर उसने देखा कि लंबे बालों वाला आदमी और उसके 2 साथी अपनी पुरानी जेल लौट आए हैं। वे मैप देख ही रहे थे कि फीमेल इंस्ट्रक्टर अंदर आ गई। लंबे बालों वाले आदमी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बस सच जानना चाहता था। वह उन्हें मॉनिटरिंग रूम ले गई और पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया, जिसमें बताया गया कि साइंटिस्ट्स ने एक पैरासाइट खोजा था जो इंसान के दिमाग और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए एंटीडोट बनाने के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और बहुत कोशिश के बाद छोटी लड़की के शरीर में एक सॉल्यूशन मिला जिससे पहली वैक्सीन बनी। लेकिन एज यंग ने बताया कि वह तो शुरू से ही लैब चूहा था। तभी सच सामने आया कि वैक्सीन काम की नहीं थी, बल्कि वायरस म्यूटेट हो गया और लोग अपना दिमाग खोने लगे। अब इसे रोकने का बस एक ही तरीका था, लड़की को ढूंढना, लेकिन मेल इंस्ट्रक्टर उसे पहले ही ले जा चुका था। यह सुनकर लंबे बालों वाले आदमी ने फीमेल इंस्ट्रक्टर पर भरोसा किया और लड़की को वापस लाने का फैसला किया। फीमेल इंस्ट्रक्टर जेल में ही रुक गई और उसे पास के कैंप का पता दिया, जहां वह इंस्ट्रक्टर के जाने का अंदाजा लगा रही थी। वहां पहुंचते ही लंबे बालों वाले आदमी ने उसी महिला ड्राइवर को देखा जो पहले ट्रक लेकर भागी थी। वह मेल इंस्ट्रक्टर से बात करने ही वाली थी कि वार्डन, जो उस रात भागा था, अचानक अंदर घुस आया। टेबल पर खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी बंदूक देखकर सब चुप रहे। उसने गर्व से बताया कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद उसने खुद को वैक्सीन लगा ली थी, लेकिन बात खत्म होते ही वायरस फिर भड़क उठा। मेल इंस्ट्रक्टर ने मौका देखकर उसे पकड़ा और बंदूक छीन ली। इसी अफरा तफरी में महिला ड्राइवर छोटी बच्ची को लेकर भाग गई। वह वहां से निकलने ही वाली थी कि कार स्टार्ट होने की आवाज सुनकर इंस्ट्रक्टर का ध्यान भटका और उसी पल लंबे बालों वाले आदमी ने बंदूक छीन ली और दोनों में हाथापाई होने लगी। पर किस्मत से लड़की शहर से बाहर निकल आई और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।